तो ये है हमारा एक्सरसाइज 13B ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट एक्सरसाइज आइडेंटिटीज चैप्टर का। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है वो बिलोंग करता है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसे हमको एलिमिनेट करना होगा, और जो मेरा आंसर होगा वो जैसे कि एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर या कोई अदर अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स में होने चाहिए। ठीक है, नौ देखो लिखा हुआ है कि जो m का वैल्यू है, देखो इसको बनाने का ना शॉर्ट मेथड है, कैसे बनता है वो देखो ध्यान से। मेरे पास जो रिलेशन है उसमें क्या है कि a है, रिलेशन कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसमें कहने का मतलब क्या है कि उसमें a है, b है, m है और n है क्वेश्चन में। पर हमें आंसर में ना सबका स्क्वायर चाहिए। सबका क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। तो कैसे सॉल्व होगा? तो देखो सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन दैट क्या है। तो गिवन दैट, तो हम क्वेश्चन को ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होगा, a ऑफ कॉस थीटा प्लस b ऑफ साइन थीटा। और n क्या दिया हुआ है, तो n का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू a ऑफ साइन थीटा माइनस b ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, पर हमें तो इसको यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर के टर्म्स में लाना है। तो कैसे आएगा? तो क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे और दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को दोनों को क्या करना होगा हमें, तो स्क्वायर करना होगा कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर। जी हाँ, तो बोला गया क्या कि इसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और अगर बात किया जाए एन स्क्वायर को, तो एन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ए साइन थीटा माइनस बी ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इक्वल टू में क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे ना हमें क्या करना होगा कि मेरे पास ये नया इक्वेशन बन के आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों को भी जोड़ना होगा। तो इन दोनों को ना जोड़ करके इसका जो ये आंसर आया है क्या हम उसे नहीं जोड़ सकते हैं? तो जी हाँ, जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ क्या किए कि हम इसका वैल्यू आगे लिखे हैं, तो हमें यूज करना होगा इधर साइड वाले का। ठीक है, देखो तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर यूज करेंगे तो इधर में क्या होगा, तो ध्यान से देखना है, ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा यहाँ से क्या, तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। और फिर क्या होगा, तो ऊपर से उतरेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखो, सिर्फ एक स्टेप है कि ए कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर से आएगा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नीचे से आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या होगा, तो ए स्क्वायर, तो फिर मैंने लिखा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये स्टेप को ना लिख करके हमने क्या किया कि सिर्फ ये स्टेप लिख दिया। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, तो सिमिलर केस में इसमें भी यही होगा कि प्लस में बी स्क्वायर कॉमन आएगा, फिर लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से जो है वो एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। और इधर से क्या होगा, तो ए स्क्वायर के साथ होगा इंटू वन प्लस बी स्क्वायर के साथ भी होगा इंटू वन। क्योंकि आइडेंटिटीज तो हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है और कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो दोनों मिलकर के क्या होता है, तो वन होता है। ओके, तो यहाँ से क्या आया, तो यहाँ से मेरा जो आंसर है वो निकल के आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, सेम है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो लिखा हुआ क्या है, गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट में ये है कि जो हमारा x है वो किसके बराबर है, तो वो है a sec थीटा प्लस b tan थीटा। ठीक है,
और y जो है वो किसके बराबर है, तो y जो बराबर है वो है a tan थीटा प्लस b ऑफ sec थीटा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यही दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है ना, तो अभी हमें क्या करना है कि x को स्क्वायर बनाना है, y को भी स्क्वायर बनाना है। तो ये करने के लिए क्या होगा, तो सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा कि ऊपर वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर। चलो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं कि अभी एक आध दो क्वेश्चन में ना पूरा डिटेल में, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप को काटेंगे। कैसे, देखो ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे आगे फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, तो ऐसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में हो जाएगा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम क्या करेंगे कि ये वाले स्टेप को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ऐसे इसका स्क्वायर को लिख देंगे। नीचे सिमिलरली क्या होगा कि वाई स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा ए टैन थीटा। हाँ, पर आप लोग जब इसे बनाइएगा तो क्या करिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हम वहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ठीक है, ए टैन थीटा प्लस बी ऑफ सेक थीटा का ये होल स्क्वायर है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक है, अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि इसे घटाना है, क्या करना है, इसे घटाना है। तो घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा कि हमें ना ऐसे साइन देना होगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ भी प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ भी प्लस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से, ऊपर से उतरेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल टू साइन देंगे। अब ध्यान से देखना, दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। फिर क्या लिखेंगे हम कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा। अब इधर वाले में भी क्या है, इधर वाले में भी ऊपर से हमको कॉमन लेना है, इसीलिए प्लस में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर से कॉमन लेना है, इसी के लिए क्या लिखा हमने, प्लस में बी स्क्वायर थीटा। तो अंदर में क्या बचेगा, टैन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा सिर्फ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो चलता रहेगा। अब इधर से क्या आएगा, इधर से हमारा ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यूज करेंगे। और हमें पता है कि ये जो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है +1। इसका वैल्यू क्या होता है, +1। देखो अभी हम +1 क्यों यूज कर रहे हैं, देखो अभी जस्ट पता चलेगा। प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर घटता है तो +1, पर टैन स्क्वायर और सेक स्क्वायर होगा, तो जब ये उल्टा होगा तो इसका आंसर होगा दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन के साथ है माइनस ऑफ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है इसीलिए प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये नेगेटिव है इसीलिए क्या होगा, तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे माइनस ऑफ बी स्क्वायर। यही तो हमें चाहिए था, यही हो गया हमारा क्या, प्रूफ। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन भी इजी है। अब देखो इसमें ध्यान से, इसमें चाहिए हमें क्या, तो इसमें चाहिए हमें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी एक्स बाई ए है, यहाँ पे वाई बाई बी है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, तो स्क्वायर करना होगा। तो देखते हैं कैसे होता है। तो देखो ध्यान से गिवन क्या है, तो गिवन में है हमारा, तो गिवन में है एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या है, तो दिस विल इक्वल टू 1। एक और वैल्यू दिया हुआ है एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा। ठीक है, और इसका वैल्यू भी क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी 1 दिया हुआ है। ओके, वेरी गुड। अब बोला गया क्या
कि मेरे पास तो स्क्वायर के टर्म में पूछा है, तो क्या करना होगा, हमें सिंपली सा इसका स्क्वायर करना होगा। ऐसे इसका स्क्वायर इधर इधर भी होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा। तो ये करेंगे कैसे, तो हमारे लिए क्या होगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, एक स्टेप और लिखेंगे। तो लिखेंगे कि दिस विल बी इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन 2। तो लिखना होगा स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन बोथ इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन में क्या करना होगा हमें, तो स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ 1 एंड 2। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो हम इसे ना डायरेक्ट खोल कर लिखते हैं, मतलब ना कि इसे एक्सपैंड करते हैं, क्या होगा, तो ये होगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू है ए, देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू है ए और ये पूरा का पूरा वैल्यू है बी, और बीच में क्या है माइनस, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा। तो क्या लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि अगर हम पहले वाले का स्क्वायर करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, तो माइनस होगा 2a, तो a की जगह पे क्या है x बाई ए साइन थीटा, और इनटू b की जगह पे क्या है, तो y बाई बी कॉस थीटा। ओके, और इधर साइड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 का बारी, देखते हैं वो क्या होगा। तो इसमें ये a है और इसमें ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है नीचे, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर देखो ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होगा प्लस में होगा इस बार हमारा 2, ए की जगह पे है एक्स बाई ए कॉस थीटा इंटू वाई बाई बी साइन थीटा, और हमारा जो आर एच एस में है वो क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब ध्यान से, अब हमें क्या करना था कि दोनों इक्वेशन को ना जोड़ना था, देखो बीच में क्या करना था, दोनों इक्वेशन को जोड़ना था। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमें क्या करना होगा, इसे ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ऐड करने के लिए हमें कोई साइन चेंज नहीं करना होता है। अब हमें क्या लिखना होगा, तो अब हमें ऐसे लिखना होगा कि देखो ध्यान से, यहाँ और यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और क्या कॉमन होगा, तो कॉमन ये है, और फिर उसके बाद उतरेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में कॉमन होगा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इसमें होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, होगा ना। और इसमें क्या होगा, तो देखो ध्यान से कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x ऊपर में है, यहाँ भी x ऊपर में, यहाँ भी a नीचे में है, तो यहाँ भी a नीचे में है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी b है, तो यहाँ भी b है, यहाँ भी cos है, तो यहाँ भी cos है, यहाँ भी sin है, और यहाँ भी sin है। तो सारे टर्म्स ना क्या है, एक दूसरे से मैच करते हैं, और मैच करने के अलावा ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली ये पता चला कि ऊपर में जो ये वाला टर्म्स लिखा हुआ है पूरा 2 ऑफ x है वाला, ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, और इक्वल टू के उधर क्या है 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, एक छोटा सा स्टेप बचा हुआ है, पर छोटे से स्टेप के लिए ना हमें क्या करना होगा, पीछे जाना होगा। देखो कंट्रोल, अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा हुआ था हमारा, तो यहाँ पे बचा हुआ था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो मिल करके होता है उसका वैल्यू 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इनटू में क्या होगा, तो 1। 1 क्यों होगा, देखो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, उसका मतलब 1 होगा, और लास्ट में 1 + 1 जो था आरएचएस में वो क्या था, 2 था। तो हमारा जो डिजायर आंसर है वो होगा एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। तो यही तो हमें लाना था, और ये हमें प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमें सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और हमें इसे क्या करना है, तो बनाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। अब देखो, अब ना ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे मैं ना कुछ बताता हूँ पहले, कि अगर 2 का पावर 2 है तो इसका आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, लेकिन अगर 2 का पावर 1/2 है तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा √2। कहोगे ये कैसे, देखो
जब कभी भी हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ना 2 छिपा हुआ है, मतलब ये स्क्वायर रूट है। इसका नाम क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब भी होता है इसका मतलब कि हम इसको इसके पावर में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसके पावर में क्या लिख सकते हैं? ऐसे। देखो, 2 का 1 पावर तुम्हारा क्या होता है? 2 होता है। और 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो 2 का 1 पावर है तो यहाँ पे दोनों पे कैसा पावर होगा? तो 2 पे अगर हाफ पावर कर दे तो ये रूट हट जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। और एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर जब दो बेस आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर क्या होता है? ऐड ऑन हो जाता है। तो हाफ पे ये 2 पे पावर क्या होगा? हाफ प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू 2 का पावर 1। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा बेसिक स्क्वायर रूट का फॉर्मूला कि कैसे निकलेगा एक्सपोनेंट में। अब यहाँ पे ना क्या है, अब यहाँ पे ना एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ होगा कि मान लेते हैं कि 2 लिखा हुआ है और उसके ऊपर ऐसे रूट दिया हुआ है, पर कहीं देखे होगे कि ऐसे लिखा रहता है 3। इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट। तो 2 का पावर क्या होगा? 1/3। अगर 2 पे ऐसे लिखा हुआ और यहाँ पे तुम्हारा 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? 2 का पावर 1/9 होगा। मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है वो फ्रैक्शन में यहाँ लिखा था। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब एक बात यहाँ से ये भी पता चल रहा है हमें कि अगर मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है तो ये √2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब कोई इसका भी स्क्वायर कर देगा तो क्या होगा? अब कोई इसका भी स्क्वायर कर देगा तो क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात, अंदर वाले को क्या लिखेंगे? तो 2 का पावर 1/3 और उसका भी क्या कर दिया गया है? स्क्वायर कर दिया गया है। तो इसको फिर क्या लिखा जाएगा? 2 का पावर 2/3। ठीक है, तो देखो ये वाला जो फ्रैक्शन आता है वो कैसे आता है? देखो यहाँ पे 2/3 है तो ये कैसे आएगा? तो ये सिमिलर ऐसे ही आएगा। अब ना इसे करना कैसे है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो गिवन में क्या है? देखो गिवन में ये है हमारा कि x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, क्या है? ए कॉस क्यूब थीटा। अब ए कॉस क्यूब थीटा है, पर मेरे पास ना देखो, हमेशा याद रखना कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है एक्स बाई ए और वाई बाई बी, और फिर दोनों को जोड़ना भी है। और उसके ऊपर पावर भी हमें लगाना है 2/3 और इसके ऊपर भी पावर लगाना है 2/3। ठीक है, तो करेंगे कैसे? तो x के साथ क्या है? नीचे में a है। तो a करने के लिए क्या होगा कि यहाँ से जो a है वो नीचे चला आएगा। यहाँ पे x बाई ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ क्यूब थीटा। ओके, वेरी गुड। अब x बाई ए तो आ गया मेरा। ठीक है, तो अब x बाई ए आ गया। अब उस पे क्या है? तो उस पे तुम्हारा है कि उसका जो है 1/3 का पावर क्या है? तो 2 है। अभी जस्ट बताएं हम कि क्या होता है कि अगर a पे पावर m होता है और उस पे पावर n होगा तो a का पावर क्या होगा? m इंटू n। वेरी गुड। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है 2/3 तो 2/3 को हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 1/3 इंटू 2। ठीक है, हो जाएगा। तो 1/3 होगा या अंदर में और 2 कहाँ होगा? ऐसे बाहर में। तो अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि 2 अंदर में नहीं रख सकते हैं क्या? तो जी हाँ, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन हमें जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो हमारा नीड है हम वही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 आए कैसे? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ना हमें एक वर्ड यूज करना होगा, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। हमें क्या लेना होगा? क्यूब रूट लेना होगा दोनों तरफ। तो अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट लेंगे तो उसे ऐसे लिखा जाता है, एक्स बाई ए और यहाँ पे 3। तो इधर में भी क्यूब रूट होगा तो यहाँ पे भी 3 लिखा जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, पर हमें ऐसे नहीं लिखना है। हमें कैसे लिखना है? तो हमें ऐसे लिखना है कि एक्स बाई ए का पावर क्या होगा? तो दैट इज इक्वल टू 1/3। अभी जस्ट बताएं कि जो यहाँ रहता है वो फ्रैक्शन में 1/3 करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे होगा कि कॉस है और कॉस क्यूब थीटा है और उसके ऊपर क्या है? तो 1/3 है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, हम इसको बहुत डिटेल में बता रहे हैं। एक्स बाई ए का पावर क्या है? 1/3 है, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा का क्यूब का पावर 1/3 है। मतलब 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 क्या होगा? कैंसल आउट होगा। अब देखो ध्यान से, 3 से 3 जब कैंसल आउट हुआ तो मेरे पास क्या आंसर आया कि एक्स का पावर 1/ए, सॉरी एक्स बाई ए का पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा? तो इक्वल टू होगा मेरे पास कॉस थीटा। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, कॉस थीटा का पावर 1 बचा। पर अभी भी मेरे को क्या करना है? तो मेरे को 2/3 बनाना है। तो 2/3 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वी गेट हमें मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा ऐसा कि x बाई ए का पावर है 1/3 और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इसे लिखा कैसे जाएगा, तो x बाई ए का पावर हो गया हमारा 2/3 और यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो मेरे पास ना एक डिज़ायर वैल्यू आया है, अभी एक डिज़ायर वैल्यू आया, कहने का मतलब कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ x बाई ए का पावर 2/3 निकाला है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, तो सिमिलरली हम लोग ये काम करेंगे कि y बाई बी का पावर 2/3 निकालेंगे, तो वो क्या आएगा हमारा, तो वो आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब वो कैसे आएगा वो भी देख लो, सेम प्रोसेस, वहाँ से b को इधर लेकर आना, फिर उसके बाद क्यूब रूट लेना बोथ साइड, फिर उसके बाद क्या करना, ऐसे लिखना, फिर 3 से 3 कैंसल आउट हो जाना साइन में भी, फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे ये साइन थीटा के बराबर होगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये होगा। ठीक है, तो ये आप लोग करिएगा एक बार। और अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा कि अगर मेरे पास x और ये दोनों निकल गया, अगर ये दोनों निकल गया तो अब इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है, 2 है। तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना होगा, तो क्या होगा, x बाई ए का पावर 2/3 प्लस y बाई बी का पावर क्या होगा 2/3 और इसका आंसर होगा इधर में क्या, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें इसी का तो आंसर चाहिए था कि 2/3 है प्लस y/b है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 दैट इज इक्वल टू 1। प्रूफ, यही तो लाना था हमें। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलेंगे कहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेम क्वेश्चन, बस अबर क्या करना है, तो अबर जो है वो हमें इस बार बीच में सिर्फ घटाना है, बीच में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ घटाना है। और सेम प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है, तो सेम प्रोसेस एज 4, सेम प्रोसेस एज 4। तो एज 4 की तरह हम लोग क्या करेंगे, 5 को भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये ट्राई करिएगा आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं हिंट दे ही देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम होगा तो कोई दिक्कत होगा फिर। देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो x बाई बी का पावर अगर 2/3 लिखेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, y बाई ए का पावर 2/3 लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब दोनों को क्या करना था, तो हमें घटाना था, तो इधर साइड में क्या लिखेंगे, x बाई बी का पावर 2/3 माइनस y बाई ए का पावर 2/3 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा मिलकर क्या होता होगा। ठीक है, इतना हिंट काफ़ी है, अब आगे आप लोग बनाना। 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो ऐसे लिखा हुआ है कि हमें प्रूफ करके लाना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 mm। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में दिखता हुआ दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, तो ये एम एन को सिंपली मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा ना, हमें सबसे पहले ना कुछ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से लिखा हुआ है कि एल एच एस से चलते हैं, एल एच एस, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का ये क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो इसे अंदर में ऐसे लिखा जाएगा, एक बार एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन और इसका ये क्या है, तो इसका ये होल स्क्वायर। ओके, तो एक बार एम और एन को जोड़ना होगा, एक बार एम और एन को घटाना होगा, तो करते हैं। तो एक बार एम को जोड़ेंगे तो एम के जगह पे है tan थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और प्लस में क्या होगा, तो जोड़ना है तो जोड़ते हैं ऐसे ही, प्लस में क्या होगा, फिर होगा tan थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ब्रैकेट बंद। फिर इनटू में क्या होगा, ऐसे लिखेंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा, फिर लिखेंगे माइनस में tan थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, एक बार दोनों को जोड़ें, एक बार दोनों को क्या किए, घटा कर लिखते हैं। तो यहाँ से साइन कैंसल आउट, यहाँ पे tan से tan कैंसल आउट। अब इसका भी क्या करना था हमें, तो स्क्वायर करना था। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा tan और tan थीटा मिलकर हो जाएगा 2 tan थीटा
और इसमें क्या होगा, इनटू में 2 ऑफ साइन थीटा, और इसका क्या था, स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 16 कैसे आएगा, तो ये 2 और ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। tan का स्क्वायर होगा tan स्क्वायर थीटा, और साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या है, LHS है। ठीक है, तो ये 16 तो आ गया, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, अगर ये MN के बराबर हो जाएगा तो ये RHS के बराबर प्रूफ हो जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो देखो, अगर हम ऐसे लिखें, यहाँ पे हम RHS यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो RHS में क्या होगा कि MN यूज है वर्ड, तो MN यूज है, तो अगर MN को हम लिखना चाहें तो क्या लिखना चाहेंगे, तो MN को ऐसे लिखना चाहेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ये ऐसे होगा। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर तो मल्टीप्लाइड है और पर यहाँ पे क्या है, तो डिफरेंस आ गया। तो इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। tan को क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉमन क्या आएगा, अब कॉमन आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों में है, तो इसमें बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें बचेगा माइनस में 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पता चला कि जो MN है वो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा। और अगर हम इसी में क्या करें, अगर हम इसी में 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी 16 से मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और देखेंगे तो LHS और RHS हमारा क्या हुआ, तो LHS और RHS हमारा इक्वल हो गया। इसी के लिए क्या होगा, तो ये प्रूफ हो गया कि हाँ, वो जो होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो बराबर होगा 16 ऑफ m। ठीक है, तो देखो करना कैसे है क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को आसान तरीके से करना है। इसमें LHS को अलग प्रूफ करेंगे जो मैंने किया है ऑरेंज कलर से, RHS को अलग प्रूफ करेंगे जो मैंने प्रूफ किया है वाइट कलर से, और लास्ट में सिर्फ लिख देना होगा LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। तो इसमें जो वैल्यू है वो दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है कि m स्क्वायर करना होगा, फिर n करना होगा, फिर उसका पावर 2/3 करना होगा, और इसमें क्या है mn स्क्वायर और उसका भी पावर 2/3 करना होगा, फिर दोनों को घटा करके इसका आंसर 1 लाना होगा। तो इसे किया कैसे जाए। ठीक है, तो जैसे बोलता है क्वेश्चन को ना, कि वैसे बस उसी को हमको फॉलो करना है। जैसे बोला गया क्या, कि गिवन क्या है मेरे पास, तो गिवन में है m का जो वैल्यू है वो है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब एक बात और गौर करने वाली बात है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना मेरे पास बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉट है, टैन है, सेक है, कॉस है, पर किसी में ना कोई खास रिलेशन है नहीं। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इसे साइन और कॉस में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, कॉट को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस टैन को क्या बोलेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो इसे हम आगे फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऊपर में अगर देखें तो ऊपर में तो इसका सम 1 होता है, और नीचे में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मीन्स जो मेरा m का वैल्यू आया वो ये आया। ठीक है, m की जगह पे हमें ये यूज़ करना है। फिर बोला गया क्या कि m का स्क्वायर यूज़ करो, तो m का स्क्वायर यूज़ करना है, तो m का वैल्यू क्या आया था, तो m का वैल्यू तो ये आया था, तो इसका स्क्वायर जब यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेरे पास m भी है, मेरे पास m स्क्वायर भी है। अब मेरे को क्या चाहिए, तो मेरे को n चाहिए और n स्क्वायर भी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो इन दोनों में छोटा सा रिलेशन है कि सेक को लिख सकते हैं कॉस थीटा और माइनस में है कॉस थीटा। अब जब इसका हम क्या करेंगे, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा।
पर मेरे पास n है, पर मेरे पास n स्क्वायर चाहिए हमें। तो n स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर 4 थीटा बाई 40 नहीं है 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास m है, m स्क्वायर है, n है, n स्क्वायर है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इसको सॉल्व करना होगा, ये वाले टर्म को। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि m स्क्वायर में n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो m स्क्वायर में n से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो m स्क्वायर में n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो m स्क्वायर मेरे पास है क्या, ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू n करना होगा। तो n का वैल्यू है क्या, तो n का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, और इसमें क्या निकल के आएगा, 1 बाई कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, 1 बाई कॉस क्यूब थीटा। अब ना मेरे पास क्या बोल रहा है, अब ध्यान से सुनना। यहाँ तक मेरा एक स्टेप है। एक स्टेप दूसरा क्या है कि आपको m स्क्वायर n का भी पावर क्या करना होगा, 2/3 करना होगा। पावर क्या करना होगा, 2/3। तो पावर 2/3 कैसे जाएगा, तो ऐसे होगा कि 1 बाई कॉस थीटा का ये पावर ऐसे 3 लिख सकते हैं, और उसका भी पावर क्या होगा, तो 2/3 होगा। तो 3 से ये 3 कैंसिल आउट होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे कैंसिल आउट होगा, तो एक स्टेप में और आगे बताते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं इसे, क्या, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। अब 1 बाई कॉस थीटा है, अब इसका भी पावर क्या है, तो इसका पावर है 3, और इनटू में क्या होगा, 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अगर हम चाहें तो हम यहीं पे इसे सेक क्यूब थीटा भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ भी आया मेरा क्या, तो यहाँ भी आया सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये सॉल्व हो, तो क्या निकल के आया कि m स्क्वायर n का जो पावर है 2/3 वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एम एन स्क्वायर निकालेंगे। तो देखते हैं एम एन स्क्वायर क्या आता है। तो जो हमारा एम एन स्क्वायर है वो क्या आएगा, तो m के जगह पे जो मेरा वैल्यू है वो क्या है, तो m के जगह पे जो मेरा वैल्यू है वो है हमारा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वो लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एन स्क्वायर के जगह पे वैल्यू क्या है, तो एन स्क्वायर के जगह पे जो वैल्यू है मेरा वो क्या है, तो साइन टू द पावर 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ध्यान से देखो, साइन टू द पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है। तो एक साइन से यहाँ पे जो पावर 4 है वो क्या हो जाएगा, 3, और नीचे में तो कुछ कटेगा नहीं। तो मेरे पास जो फर्दर रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, साइन ऑफ क्यूब थीटा ऊपर में, और नीचे में आएगा कॉस ऑफ क्यूब थीटा। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू टैन क्यूब थीटा। ओके, अब हमें क्या करना था दूसरा स्टेप में कि एम एन स्क्वायर का भी पावर हमें 2/3 करना था। तो 2/3 करेंगे तो क्या होगा, टैन क्यूब थीटा का भी पावर क्या होगा, 2/3। तो 2/3 करने पे क्या होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टैन स्क्वायर थीटा आ गया। अब मेरे पास ना दोनों रिजल्ट आ गए, एम स्क्वायर एन का पावर 2/3 भी आ गया मेरे पास, और एम एन स्क्वायर का पावर 2/3 भी आ गया। देखो ये क्वेश्चन है, और बीच में क्या कह रहा है कि इन दोनों को घटा दो। बीच में क्या बोल रहा है कि इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो। मेरे पास मेन क्वेश्चन यही है, और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हमारे RHS के बराबर होगा। देखो सेम है कि नहीं क्वेश्चन। तो क्या करना होगा कि एम स्क्वायर एन का वैल्यू लिखना होगा। तो एम स्क्वायर एन का वैल्यू अभी देखो यहाँ से पता है कि सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे इसे सेक स्क्वायर थीटा, माइनस एम एन स्क्वायर का क्या होगा, एम एन स्क्वायर का होगा टैन स्क्वायर थीटा। तो एम एन स्क्वायर का क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा क्या था, तो इसी का वैल्यू बराबर था, बराबर RHS आया ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7 था, हाँ 7। ठीक है, चलते हैं 8 की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें क्या करना होगा हमें, तो इसमें हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा ध्यान से। बोला हुआ क्या है कि ए क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है कॉस कॉसेक थीटा, जस्ट अ सेकंड, कॉसेक थीटा और माइनस में साइन थीटा। पर हमें क्या करना है,
और बी क्यूब का वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। पर हमें ना क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप स्क्वायर के टर्म में आंसर दीजिए, दिया हुआ क्यूब है पर हमें पूछ रहा है कि स्क्वायर के टर्म में आंसर दीजिए। तो करेंगे कैसे, क्या सोचेंगे? तो क्या करेंगे ना हम लोग, सबसे पहले ना इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि देखो कॉस एक है, साइन है, सेक है, कॉस है, तो इन सब में ना रेसिप्रोकल का जो है ना वो प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि कॉसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा और साइन को साइन ही लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, ऊपर में आएगा मेरे पास 1 माइनस, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो क्या आएगा मेरे पास लास्ट आंसर, तो लास्ट आंसर ये आएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये आ जाएगा। अब क्या होगा कि अगर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो उसको लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, और बराबर में क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, अब हमें करना क्या है, तो ए क्यूब का वैल्यू आया है ये और बी क्यूब का वैल्यू आया है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बोला गया क्या कि ए क्यूब का जो वैल्यू आया वो आया हमारा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू निकाले तो ए का वैल्यू क्या आएगा, तो कहेंगे ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। अब क्यूब रूट लेंगे तो क्या होगा, तो क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास होगा क्या कि ऐसे लिखा जाएगा ए का ऐसे, ए क्यूब का क्यूब रूट, और उसके बाद क्या होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का क्यूब रूट, और क्यूब रूट को तो हम ऐसे पावर में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो, अगर हम इधर भी लिखना चाहें जो कि इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्यूब का पावर क्या होगा, तो ए क्यूब का पावर होगा 1/3, और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ए का जो वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का पावर 1/3। ओके, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें क्या, तो अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि बी का वैल्यू निकालेंगे। तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा कि वही सेम प्रोसेस, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो यहाँ से जो मेरा बी क्यूब होगा वो क्या होगा, बी क्यूब इज इक्वल टू है साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो बी का पावर अगर 3 है और उसका भी पावर 1/3 कर दिया जाए दोनों तरफ, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का पावर है 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और बी का जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का पावर हो जाएगा 1/3। डन। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें निकालना होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर निकालना होगा, तो देखो यहाँ पे ही निकालते हैं क्या होगा। ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2/3। क्यों 2/3 होगा, क्योंकि जब हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, तो 2/3। ओके, तो क्या होगा 2/3। सिमिलरली अगर हम बी स्क्वायर निकालें, ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं बी स्क्वायर निकालते हैं, तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और उसका भी वैल्यू हो जाएगा 2/3। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, तो अब हमें ये चीज़ करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले पहले क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो मेरे पास क्या होगा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था, तो ए स्क्वायर का वैल्यू था कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का पावर 2/3। तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2/3। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2/3। और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू होगा 2/3। अब बेस तो सेम नहीं है यहाँ पे, पर दोनों का पावर सेम है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का पावर क्या होगा, तो पावर होगा 2/3। होल पावर ऐसे लिखा जा सकता है।
तो एक कॉस से एक कॉस, एक साइन से एक साइन, कैंसल आउट हुआ। तो ऊपर में बचेगा हमारा क्या, तो ऊपर में बचेगा हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ऊपर में बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का पावर 2/3। ओके। अब ना दूसरे स्टेप में क्या बोल रहा है कि दोनों को ऐड करना है। क्वेश्चन को अगर देखेंगे ध्यान से तो लिखा हुआ है a² + b²। तो अब दोनों को जोड़ा जाए तो जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ा कैसे जाता है, तो ऐसे जोड़ा जाएगा कि कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा है, इसका पावर भी क्या है, इसका पावर है 2/3, प्लस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा है बाई कॉस थीटा है, इसका भी पावर क्या है 2/3। और देखो इसको जोड़ने के बाद में क्या होगा कि इसको जोड़ने से ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे दिमाग में आएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, पावर सेम था, तो पावर होल हो गया, पर यहाँ पे प्लस है, पावर सेम नहीं करेंगे। ठीक है, ये दिमाग से निकाल देना। अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद देखा जाएगा ऐसे, ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा a² b² और ये हो गया a² + b²। पर हमारे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमारे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको तो ये नहीं, आपको ये निकालना है, a² + b² का ऐसे मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली क्या करेंगे ना, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो a² b² क्या होगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का पावर क्या होगा, तो इसका पावर होगा 2/3 इंटू a² + b² का वैल्यू क्या है, तो a² + b² का वैल्यू है कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, का पावर क्या होगा, तो पावर होगा 2/3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, उसका पावर क्या होगा, सॉरी, उसका पावर क्या होगा 2/3। अब ना ये वाला एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे होगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का पावर 2/3 इंटू, अब उसमें क्या था, तो पहले बार इससे मल्टीप्लिकेशन था हमारा, तो इसमें लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का पावर क्या होगा 2/3। ठीक है, पावर क्या हो गया 2/3। अब एक बार क्या करना होगा कि इसी टर्म को, एक बार इसी टर्म को फिर से हमें किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। फिर से क्या करना होगा, एक बार मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना होगा, तो कैसे लिखा जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा इसमें क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा 2/3, और गुना में होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का पावर हो जाएगा 2/3। अब देखो ध्यान से, फिर से यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, पावर सेम है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो दोनों को सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का होल पावर क्या होगा 2/3, और इसका क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का पावर क्या होगा 2/3। अब देखो, साइन से साइन कैंसल आउट, कॉस से कॉस कैंसल आउट, तो ऊपर में क्या बचा, कॉस ऑफ क्यूब थीटा का पावर होगा 2/3, अब प्लस में क्या होगा, साइन ऑफ क्यूब थीटा का पावर होगा 2/3। अब देखो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा का पावर 3 का पावर 2/3 प्लस साइन थीटा का पावर 3 का पावर 2/3। तो 3 से 3 कैंसल आउट होगा, तो क्या निकल के आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो 1 लाने के लिए हमें थोड़ा इसको लंबा ले जाना पड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ना ऊपर में लिखा हुआ है सेके प्लस साइन ए और दूसरा में लिखा हुआ है सेके माइनस साइन ए। तो क्या इसे कन्वर्ट करना जरूरी है क्या, कि सेक को कॉस में कर दो और साइन को छोड़ दो, जी नहीं, दोनों को हम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा आंसर लाना है वो एक्स और वाई को जोड़ना है एक बार और एक्स और वाई को घटाना है एक बार। ठीक है, तो करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि एक्स और वाई को जोड़ो, तो एक्स वाई को जोड़ने पे क्या आएगा, सेक ए प्लस साइन ए प्लस सेक ए माइनस साइन ए,
अब यहाँ से साइन साइन कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा 2 ऑफ सेके, ठीक है। अब x माइनस वाई करेंगे तो क्या होगा, तो सेम कंडीशन होगा कि सेके प्लस साइन ए, ठीक है, और माइनस में क्या होगा, तो माइनस में होगा सेके और प्लस में साइन ए। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो सेके से सेके कैंसिल आउट होगा तो अब निकल के आएगा 2 ऑफ साइन ए। तो मेरे पास ये निकल के आ गया x प्लस वाई और x माइनस वाई। पर हमें करना क्या है ना कि हमें ऊपर में 2 है और नीचे में x प्लस वाई है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जाना है तो ऐसे लिखेंगे कि 2 बाई एक्स प्लस वाई निकालना है। मीन्स कि ऊपर में 2 लिखना होगा और नीचे में x प्लस वाई, और x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 2 ऑफ सेके। फिर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो हमारा क्या होगा 1 बाई सेक ए। फिर ऊपर से करना भी क्या है, तो ऊपर से हमें ये करना है कि इसके बाद ना इसका स्क्वायर करना है। देखो 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो अब स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई सेके को क्या बोलते हैं, तो 1 बाई सेके को बोलते हैं कॉस ए। देखो ये 1 बाई सेके है ना, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग कि वो कॉस ए है। और कॉस ए का स्क्वायर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए होगा। अब देखो ये तो हो गया 2 बाई एक्स प्लस वाई। अब क्या होगा, तो अब लिखना होगा एक्स माइनस वाई बाई टू। देखो दूसरा कंडीशन है एक्स माइनस वाई बाई टू। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो एक्स माइनस वाई ये होगा हमारा कि 2 ऑफ साइन थीटा, सॉरी साइन ए, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। पर हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये एक्स माइनस वाई का बाई टू का होल स्क्वायर, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए। देखो अब साफ साफ दिखता है कि इसका वैल्यू आया कॉस स्क्वायर है और इसका वैल्यू आया साइन स्क्वायर है। मीन्स लास्ट में हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कैसे होगा, तो देखो ऐसे होगा, तो ऐड करने से ये होगा हमारा कि 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले टर्म का आंसर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले टर्म का आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है 1 के। यही हमारा क्या था RHS, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा ना कि हमें क्वेश्चन को पहले देखना होगा कि लिखा हुआ है m का वैल्यू दिया हुआ है और n का वैल्यू दिया हुआ है, पर हमसे पूछा क्या है कि रूट अंडर m और रूट अंडर n में क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे ना हम लोग कि हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे कि गिवन क्वेश्चन में है m इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो अगर हम इसका रूट करेंगे तो इसका रूट करने से हमें कोई वैसा फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना सबसे पहले इस क्वेश्चन में कि इसका जो लाना है, जो आपको प्रूफ करके लाना है, थोड़ा उसे सॉल्व करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि रूट अंडर m बाई रूट अंडर n प्लस रूट अंडर n बाई रूट अंडर m, ठीक है। हमें पता है कि अगर कोई भी रूट अगर ऐसे लिखा हुआ है a बाई बी के टर्म में, तो क्या करना होता है कि रूट अंडर a ऐसे लिखते हैं फिर रूट अंडर b ऐसे लिखते हैं। ओके, तो देखो तो बोला गया क्या कि अगर हम LHS को सॉल्व करें तो अगर LCM आएगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास जो LCM आएगा रूट अंडर m एंड n, ठीक है। LCM जो आएगा वो क्या आएगा रूट अंडर mn, और ये m से m गुना होगा और n से n गुना होगा, मीन्स रूट वाला मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या होगा रूट m का स्क्वायर प्लस रूट अंडर n का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या निकल के आया, ऊपर में निकल के आया रूट अंडर m प्लस n और डिवाइडेड बाई रूट अंडर mn। तो देखो ये जो लंबा सा प्रोसेस था रूट अंडर m बाई रूट अंडर n, वो एक छोटे से टर्म में आ गया m प्लस n बाई रूट अंडर mn। तो हमें यूज़ क्या करना होगा, तो हमें यूज़ करना होगा m प्लस n बाई रूट अंडर mn, और इसी को प्रूव करके लाना होगा 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमें सबसे पहले m प्लस n को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर में m प्लस n है, तो हमें m और n को फाइंड करना मीन्स m प्लस n को फाइंड करना है। कैसे, देखो m की जगह पे है cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है हमारा प्लस ऑफ cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो देखो जब यहाँ पे प्लस होता है तो ब्रैकेट को अगर हम हटा भी दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट अगर क्या हुआ हट गया,
अब उसके बाद क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, तो m प्लस एन जो आएगा वो आएगा 2 कॉस थीटा। ओके, तो m प्लस एन आया मेरा क्या, 2 कॉस थीटा। पर मेरे पास ना एक और टर्म है रूट अंडर एम एन, मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो m इंटू एन निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, तो जो m और n को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे ना ध्यान से देखो क्या बोला गया कि रूट अंडर एम एन निकालना है। तो रूट अंडर एम एन निकालने से पहले क्या करना होगा कि अगर हम इसे ऐसे रूट लगा दें, मीन्स दोनों तरफ क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा बन जाएगा। लेकिन रूट लगाने से पहले ना हम इसमें कुछ और करना चाहते हैं। क्या, देखो अगर ये नीचे में एम एन है, ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है नीचे में वो टैन में आ रहा है, पर मेरे पास यहाँ पे क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे है कॉस में, मेरे पास यहाँ पे क्या में है, तो कॉस में और साइन में। ठीक है, तो करेंगे क्या हम लोग कि अगर हम एम एन ऐसे लिखें और क्या करें ना कि ये जो टर्म है ना इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लें। अब यहाँ पे ना एक सवाल आएगा कि इसमें तो साइन के साथ तो कोई कॉस है नहीं, तो हम यहाँ पे कॉमन कैसे ले सकते हैं। तो देखो अगर किसी में कोई चीज़ कॉमन नहीं होता है तो क्या करते हैं कि उसको हम कॉमन फिर भी ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कि a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी है, तो अगर हम इसमें से a कॉमन लेंगे तो पहले में तो 1 बचेगा, पर b में तो कहीं a है ही नहीं। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी टर्म में कोई वैसा टर्म मिले जो कि कॉमन लिया हो और उसमें वो टर्म नहीं हो, तो वो टर्म हमेशा नीचे लिखाता है। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या होगा, a में 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a आएगा, और a में मल्टीप्लिकेशन करना होगा b बाई a से, तो a से a कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, b आ जाएगा। ओके, तो देखो बोला गया क्या कि अगर हम इसमें से कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, तो कॉस स्क्वायर को कॉमन लेने पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर a नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो एम एन क्या निकल के आएगा, तो एम एन मेरा निकल के आएगा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ समझ में आ रहा होगा, देखो यहाँ भी 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है। अब हमें क्या करना होगा, तो अब हमें क्या करना होगा कि इस पे रूट लगाना होगा। तो रूट ऐसे लगा नहीं सकते हैं, तो हमें लिखना होगा एक स्टेटमेंट, टेकिंग सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर होगा तो रूट अंडर क्या होगा, एम एन, और यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, अब ब्रैकेट में होगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है, क्या देखना है कि मेरे पास अगर रूट एम एन है तो रूट एम एन कैसे लिखाएगा, तो रूट एम एन ऐसे लिखाएगा कि कॉस और जो 1 प्लस टैन स्क्वायर है ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो कॉस स्क्वायर जब बाहर निकल के आएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा, और रूट अंडर में क्या होगा, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ना मेरे पास इससे ज़्यादा हम इसमें अब कुछ कर नहीं सकते, तो अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखा जाए तो लिखा हुआ है कि हमें निकालना क्या है, तो निकालना है m प्लस एन बाई रूट अंडर एम एन। कहोगे कि यहाँ पे तो ये निकालना है, तो उसी को सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो m प्लस एन है क्या, तो m प्लस एन है हमारा 2 कॉस थीटा, 2 ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर एम एन क्या है, तो रूट अंडर जो एम एन है वो है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे एक बात है कि कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो जो मेरा डिजायर आंसर है वो क्या होगा, 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसी को मिलाना था, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि प्रूव्ड हो चुका है कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक है, 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखो बोला गया क्या
कि यहाँ पे ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा का जो वैल्यू है वो है √2 साइन थीटा, और लाना हमें क्या है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, एक बात सुनो। अगर क्वेश्चन में मेरे पास ये दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा कि इसे पहले स्क्वायर के टर्म में लाना होगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ तो मिलेगा। तो क्या मिलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, हमें ये मिल गया। तो हमें करना क्या होगा ना, तो हमें ये करना होगा, ध्यान से सुनना, कि हमें ना इसे चेंज करना होगा a प्लस बी के टर्म में। तो a प्लस बी के टर्म में करने के लिए क्या करना होगा, तो a प्लस बी के टर्म में करने के लिए हमें इसे ना सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से सॉल्व कैसे होगा। देखो हमें क्या करना होगा, क्या करेंगे कि जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है, तो साइन को इधर भेजो। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। अगर ये माइनस से प्लस में हो जाएगा इधर जा करके, तो ये प्लस में ही बनेगा, तो मेरे लिए तो फायदा है क्योंकि हमें प्लस में लाना है। 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और इधर से क्या आएगा, तो इधर जो बचेगा वो बचेगा मेरा क्या, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। अब मैंने कॉस को इधर क्यों नहीं लाया, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखो इसके पीछे का रीजन यही है। सिर्फ साइन को इधर क्यों लेकर आए हम, तो इसके पीछे का एक छोटा सा रीजन ये है कि अगर कॉस इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। जैसे अगर इधर लिखना होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होगा। तो बी कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, बी जो है वो नेगेटिव में नहीं होता है। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से सुनना कि LHS से में बचा इधर में सिर्फ कॉस, और बाकी टर्म को मैंने उधर भेज दिया। तो बचा इधर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अगर जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बात बताओ, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में बनाने के लिए घट क्या चीज रहा है, तो इसमें अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दे, ठीक है, अगर कोई इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर दे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा इधर ऐड किया गया तो इधर भी हमें ऐड करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर दोनों तरफ रहेगा तो कट जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ध्यान से दोनों कि यहाँ पे जो ये हो गया, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर में क्या हो जाएगा, 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसमें क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या होगा, रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, ऐसे होगा। तो अब क्या हुआ कि ये जो रूट है उसके कारण √2 आएगा, और कॉस बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा, और जब इसमें से स्क्वायर के कारण ये जो रूट कैंसिल आउट होगा, उसका आंसर क्या निकलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, तो ये हो गया प्रूफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये भी जस्ट लाइक 11 की तरह है। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना, तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ क्या है, तो लिखा हुआ है हमारा सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू √2 टैन थीटा। अब ध्यान से सुनना, पिछला क्वेश्चन में भी यही था कि उसमें हमें क्या करना था, तो उसमें हमें ये करना था कि उसमें हमें माइनस से प्लस लाना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें माइनस से प्लस ही लेकर आना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हुआ। अब इसे क्या करना होगा, इसे ब्रेक डाउन करना होगा। तो लिखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और बराबर में है 2 टैन स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताओ, पिछला क्वेश्चन में भी क्या था कि टैन और 2 को, जो सेक थीटा टैन थीटा के साथ है, इसको उधर ले गए थे। ठीक है, तो इसे क्या करना है, इसे उधर लेकर जाना है। तो कैसे लेकर जाएंगे, तो इधर में सेक बच जाएगा,
सेक को क्यों नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि सेक जब उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, और टैन भी उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन इधर में 2 टैन थीटा है, टैन स्क्वायर थीटा है, तो एक अगर घट भी जाएगा तो मेरे पास कोई फर्क उसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे होगा 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस में 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ओके, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, तो 2 टैन स्क्वायर थीटा में से टैन स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब ना इधर घट क्या रहा है, तो इधर घट ये रहा है कि इसमें अगर सेक स्क्वायर थीटा होता तो ये एक फॉर्मूला बन जाता, तो जब हम उधर ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करना होगा, तो इधर ऐड करेंगे तो होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, और इधर ऐड करने पे क्या बनाइए, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और जब हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, तो रूट अंडर 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो अगर जब ये रूट हटेगा तो ऊपर बनाते हैं, अगर जब रूट हटेगा तो क्या आएगा, रूट में 2 रहेगा और सेक स्क्वायर से क्या बनेगा, सेक थीटा, और इधर क्या होगा, तो इधर बचेगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या प्रूफ, तो ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, तो 13 में ना एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो बताना चाहते हैं। उसमें क्या है कि अगर कभी भी कोई भी आइडेंटिटीज जो कि स्क्वायर के फॉर्म में हो और उसके बीच में नेगेटिव हो, कोई भी आइडेंटिटीज अगर उसके बीच में नेगेटिव दिया है और वो स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो इसे क्या करने का सॉल्व है ना, तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि इसका वैल्यू तो 1 होगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और इसे कैसे लिख सकते हैं, और इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो बोला गया क्या कि जो सेक थीटा होगा और टैन थीटा होगा वो हमेशा रेसिप्रोकल होगा किसके, तो 1 बाई रेसिप्रोकल होगा अपने सेक थीटा माइनस टैन थीटा के। ठीक है, या फिर सेक थीटा माइनस टैन थीटा रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा के। तो एक बात बताओ कि अगर इसका वैल्यू p है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/p। देखो क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और ये किस पे अप्लाई होता है, तो ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज पे, और उसमें क्या होगा, तो बीच में नेगेटिव साइन होना चाहिए। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलो अब ना ये क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि कुछ का वैल्यू दिया है, एक का वैल्यू दिया है p और एक का वैल्यू दिया है 1/p। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो देखो ऐसे सॉल्व करेंगे कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू p है, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1/p है। तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 ऑफ सेक थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p। तो ये तो क्वाड्रेटिक, ये सॉरी लीनियर इक्वेशन तो इसे बना ही सकते हैं। तो अब क्या होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना हमें सेक थीटा का वैल्यू पता चलेगा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 1/p। अब होगा ये कहाँ से आया, तो ये आया एलसीएम लेने पे। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 था वो अगर यहाँ जाएगा तो नीचे में क्या होगा, 2। अब ना एक बात बताओ कि हमने पहले से ही पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाला में कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उसमें जो जहाँ पे थीटा होता है वही हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ओके, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो सेक थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है h/b के बराबर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो p को फाइंड आउट करना होगा। तो p का फॉर्मूला कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो जो p का फॉर्मूला निकलता है वो पाइथागोरस थ्योरम से वो क्या निकलेगा, तो वो निकलेगा हमारा p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पर ना एक क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से कि कॉस थीटा हमसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा तो सेक का उल्टा होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2p/p स्क्वायर प्लस 1। तो एक का तो आंसर आ गया, पर जब दूसरे का आंसर निकालना हो हमें तो क्या करना हो, साइन थीटा निकालना होगा। तो साइन थीटा को कैसे निकालते हैं, तो p/h के टर्म में निकालते हैं। तो हमें p चाहिए ही, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, p चाहिए।
तो p निकालने का प्रोसेस क्या है, तो p निकालने का प्रोसेस ये है कि p बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर। तो h के जगह पे क्या है, तो h के जगह पे है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस b के जगह पे क्या है, तो 2p का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखो ध्यान से कि जो p का वैल्यू है वो होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 4p स्क्वायर। ओके, क्या होगा 4p स्क्वायर। अब देखो p का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो p का जो वैल्यू आएगा वो आएगा p टू दी पावर 4, या फिर ऐसे ना लिख करके इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो अच्छा एक और चीज, यहाँ पे ना इसे तोड़ने से पहले, मतलब इस फॉर्मूला को तोड़ने से पहले हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ना पी स्क्वायर माइनस 1 का ये होल स्क्वायर आने वाला है। कैसे आएगा, तो देखो ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर कभी ऐसे पढ़े होगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए बी, वो क्या होता है, माइनस 2 ऑफ ए बी क्या होगा, तो ये होगा हमारा, क्या निकल के आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, क्या आएगा, a माइनस बी का होल, सॉरी माइनस 2ab नहीं, सॉरी माइनस 4ab इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये फॉर्मूला आता कैसे है और कहाँ से आता है, तो ये अलजेब्रा का प्रूफ है। लेकिन अगर इसे आपको वैसे सॉल्व नहीं होता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम में अगर मान लो कि ये क्लिक नहीं किया दिमाग में, तो कैसे करना होगा, तो हम इसे ना ट्रेडिशनल मेथड से ही कर सकते हैं कि पी स्क्वायर का जो है ना वो स्क्वायर देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। तो 2 और a के जगह पे पी स्क्वायर और b के जगह पे 1 है जो कि हम नहीं लिखे। ठीक है, फिर क्या होगा माइनस 4p स्क्वायर। अब देखो कि p की जगह पे ऐसे लिखा जाएगा कि पी स्क्वायर का स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 2ab में से अगर 4ab घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा माइनस ऑफ 2p स्क्वायर। अब जहाँ पे ये प्लस में था पहले, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला का आंसर क्या होगा, तो ये होगा रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और जो p का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू निकला p का, ये वैल्यू किसका निकला, p का। अब यहाँ पे ये मत समझना कि ये p और ये p में अंतर है, नहीं, ये p का वैल्यू तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जब p का वैल्यू निकलेगा तो हमें क्या करना होगा, साइन थीटा निकालना होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाई एच। तो p का वैल्यू कितना आया, पी स्क्वायर माइनस 1, और h का वैल्यू तो हमें पहले से पता है कि h का जो वैल्यू है वो है पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये किसका वैल्यू निकल के आ गया, तो साइन का वैल्यू भी निकल के आ गया और कॉस का वैल्यू भी निकल के आ गया। अच्छा इसे और कैसे सॉल्व किया जा सकता था, इसे और कैसे सॉल्व किया जा सकता था, तो ये हुआ एक मेथड। एक मेथड और देख लो, थोड़ा सा ज़्यादा भारी नहीं है, छोटा सा। देखो लिखा हुआ था सेक थीटा, हाँ, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1/p। देख लेते हैं सही है ना। अच्छा ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है। ठीक है, ये प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस है। ठीक है, देखो अब ना क्या करना है हमें कि पिछली बार हमने tan को काटा था, कितना काटा था, tan को काटा था। तो अगर हमने tan को काटा था तो हम क्या करेंगे, इस बार sec को काटेंगे। तो sec को काटने के लिए नेगेटिव लगाना होगा, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो sec अगर कैंसिल आउट हो जाएगा और अबर निकलेगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p। ठीक है, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, पी स्क्वायर माइनस 1/p। ठीक है, अब ना यहाँ पे क्या करना होगा, साइन निकालना है हमें। तो साइन निकालने के लिए क्या करना होगा कि 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखना होगा, और यहाँ पे होगा पी स्क्वायर माइनस 1/p। ठीक है, हमें कॉस थीटा का वैल्यू पता है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने कॉस थीटा को निकाला था। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, तो 2p/p² + 1। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ऑफ साइन थीटा और नीचे में लिखेंगे 2p। अच्छा देखो यहाँ पे फिर से एक बार बताते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2p/p² + 1। तो यहाँ पे नीचे में लिखाएगा, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ साइन थीटा और बाई में होगा 2p/p² + 1, और ये बराबर होगा किसके, तो p² माइनस 1/p के। अब ध्यान से सुनना कि ये तो हो गया, दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में 3 में आ गया, तो ये जो नीचे वाला टर्म होगा ये क्या होगा, पलट जाएगा।
तो ऐसे पलटेगा 2 साइन थीटा इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p, और यहाँ पे क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी। तो p से p कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो साइन थीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, और हम चाहे तो हम अपने पुराने जो ट्रेडिशन मेथड है उसे भी लगा करके b का वैल्यू निकाल करके फिर साइन थीटा निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ना लिखा हुआ है कि अगर कॉसेक ए और कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का जो वैल्यू है वो है m। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम स्क्वायर लाइए, उसमें से 1 घटाइए, एक बार एम स्क्वायर लाइए, उसमें एक जोड़ दीजिए, और इन दोनों को जब आपस में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। तो मेरा मेन मोटो है सबसे पहला एम स्क्वायर को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे ना जो कॉसेक और कॉट है, हमें आंसर में लाना है कॉस, हमें आंसर में लाना है कॉस। तो कॉस लाने के लिए क्या करना होगा कि हमें इसे ना साइन और कॉस में चेंज करना होगा। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, और बराबर में क्या होगा तो m। तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा m, और अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये हमारा क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ऊपर में क्या है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो हमें आंसर में तो सिर्फ कॉस चाहिए, तो नीचे में साइन को क्या कर देंगे, तो साइन को चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में। ठीक है, अब जो यहाँ पे साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर है तो एम स्क्वायर के बराबर है। तो ऊपर में होगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में स्प्लिट हो गया, तो ऊपर में प्लस वाला एक कैंसल आउट होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया मेरा 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमें क्या करना था, तो हमें एम स्क्वायर माइनस 1 निकालना था। तो माइनस 1 कैसे निकलेगा, तो इधर भी हमें क्या करना होगा कि 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए को में से एक घटा देना होगा। तो एम स्क्वायर माइनस 1 का अगर वैल्यू निकाला जाए तो क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 प्लस कॉस ए, और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा हमारा 1 माइनस कॉस ए। देखो ये बात समझ में नहीं आई होगी, जब एलसीएम मेरा ये है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन के साथ मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया, तो ब्रैकेट देता तो ऐसे होता, पर जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये साइन यहाँ से क्या चेंज हो जाएगा प्लस में। तो 1 से 1 कैंसल आउट होगा, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये निकल के आ गया। हमें क्या करना होगा कि सिमिलरली क्या करना होगा एम स्क्वायर प्लस 1 निकालना होगा, एम स्क्वायर प्लस 1। देखो एम स्क्वायर तो हमें पता है, एम स्क्वायर तो हमें पता है कि क्या है, तो एम स्क्वायर है हमारा 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और इसमें क्या करना होगा, इस बार 1 जोड़ना होगा। तो जैसे ही अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा देखो, तो एम स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो होगा 1 प्लस कॉस ए बाई बाई नहीं, यहाँ पे प्लस में 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यही होगा पिछले वाले टर्म में जैसे किए थे हम लोग कि इसके नीचे भी 1 है तो एलसीएम तो यही होगा, तो ऊपर में सेम लिखा जाएगा। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसल आउट और 2 बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना था, तो मेरे को ये करना था कि एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1 निकालना था। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एम स्क्वायर माइनस 1 जब निकलेगा तो क्या निकल के आएगा, तो एम स्क्वायर माइनस 1 था क्या, तो एम स्क्वायर माइनस 1 था 2 कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए, 2 कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में क्या है, तो मेन मेरे पास ये है फ्रैक्शन, और नीचे में क्या है, तो नीचे में है 2 बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, देखो
एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर प्लस वन। क्या होगा यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और ये से ये कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, कॉस है। यही तो था हमारा RHS, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एज 14। ठीक है, तो इसे थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो सेक ए को क्या लिखा जा सकता है, तो सेक ए को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस ए, और टैन को क्या लिखा जा सकता है, तो साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, अब बराबर में एक्स है, पर हमें करना है एक्स का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ऊपर में है 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि हमें साइन में आंसर चाहिए, मतलब कॉसेक में आंसर चाहिए, और कॉसेक किसका भाई है, तो साइन का भाई है। तो बोलेंगे क्या 1 माइनस साइन ए बाई, नीचे में क्या होगा 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो अगर माइनस से माइनस वाला कैंसिल आउट होगा और ऊपर में स्क्वायर था तो एक कैंसिल आउट होगा, सॉरी पूरा नहीं कटेगा, सिर्फ एक कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और इधर में बच जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा -1 का, डायरेक्ट निकालते हैं, एक्स स्क्वायर -1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए -1। अब -1 है तो एलसीएम लिया जाएगा, तो ऊपर में क्या जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, देखो ये थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है। 1 से 1 कैंसिल आउट होगा तो ऊपर में बचेगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। देखो इस बार हमने क्या निकाला, एक्स स्क्वायर -1 निकाला, पर क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा, पिछला क्वेश्चन के जैसा बनाने के चक्कर में हम इसमें एक्स स्क्वायर -1 निकाल दिए, जबकि निकालना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ इसे उल्टा करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो होगा +2 साइन ए बाई 1 माइनस 1 प्लस साइन ए। ठीक है, सेम वही बनेगा, बस सिर्फ उल्टा करना था। फिर जब हम इसमें क्या करेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर में 1 को ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर में क्या करना होगा, 1 को ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ऐड करने पे होगा 1 माइनस साइन ए, देखो यहाँ से रेफरेंस लिया जा रहा है। ठीक है, 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। इस बार क्या होगा, साइन से साइन कैंसल आउट होगा, फिर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, हमें मेन करना क्या था, तो हमें मेन ये करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्या, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ये है 2 बाई 1 प्लस साइन ए, तो इसमें लिखेंगे 2 बाई 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर क्या है, तो है 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। अब देखो ब्रैकेट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्या कट गया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, इसमें बचा 1 बाई साइन ए, और 1 बाई साइन ए को ही क्या बोलते हैं, कॉसेक। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो क्वेश्चन जैसे 14 था, ये सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 16 की ओर। देखो 16 हमारा लास्ट क्वेश्चन है और है अच्छा क्वेश्चन। देखो कैसे बनेगा, लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, पर हमें लाना है टैन और कॉट में। ठीक है, तो टैन कॉट को अगर हम सॉल्व करें, जैसे हमें लाना क्या है, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो टैन को क्या बोलेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको बोलेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो मतलब ना कि हम इसे साइन और कॉस में भी चेंज कर सकते हैं। तो पर मेरा आंसर आएगा क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो ध्यान से, इसको बनाने का एक नियम है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बराबर में क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, अब इस पे ध्यान रखो। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर होता है वैल्यू 1,
और होगा +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। तो 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि 1 इधर से आएगा राइट हैंड साइड तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/2। अब ध्यान से सुनना, हमें इसका वैल्यू का क्या ज़रूरत था। देखो कैसे आएगा, जब हम RHS को प्रूव करना होगा हमें, तो हम ऐसे प्रूव कर रहे होंगे कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा को 2 लाना है। तो ठीक है, हम इसमें LHS को यूज़ करते हैं। तो tan थीटा को क्या बोलेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बिल्कुल बात सही है। कॉट को क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है हमारा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर हमें रिजल्ट के साथ चलना है। तो क्या होगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसे। तो बोला गया कि ऊपर का जो वैल्यू है वो तो 1 होगा और नीचे का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और अभी जस्ट हमने पाया क्या कि कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो इसके नीचे क्या लिखाएंगे, 1/2। तो ये जब पलटेगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2, क्योंकि हमारा किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक्सरसाइज 13B। ठीक है, जो कि फुल कंप्लीट होता है। होप करते हैं समझ में आया होगा। ओके।